श्री हरिदास राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जो सुन कर के आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा हुआ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की लीला कथा। तो दोस्तों, लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली नई नई स्टोरी लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई जानकारियाँ आप सभी के पास आसानी से पहुंच सके। लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगती है तो ये दोस्तों में, फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लीला कथा। दोस्तों, एक परिवार होता है, अग्रवाल परिवार। उनका नाम है गोपाल। गोपाल जी एक बिजनेसमैन है। उनकी एक दुकान है, बाइक्स वगैरह बेचने की, एजेंसी आप कह लीजिए। तो एजेंसी है और बाइक वो बेचते हैं और अच्छा खासा उनका परिवार है, सब कुछ है। लड्डू गोपाल जी की उनके घर में दोस्तों सेवा होती है। आज से नहीं होती। गोपाल जी कहते हैं कि बचपन से ही हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है और हम सब बहुत ही खुश होकर के हर चीज़, हर फंक्शन में लड्डू गोपाल जी को सबसे आगे रखते हैं। चाहे हमारे घर में शादी विवाह हो या हमारे घर में कोई भी चीज़ होती है, सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को ही रखते हैं आगे। हम उनको कभी नहीं भूलते। गोपाल जी कहते हैं कि मेरे पास आज जो कुछ भी है वो लड्डू गोपाल जी का दिया हुआ ही है, वरना आज हम शायद सड़क पर होते। दोस्तों, गोपाल जी कहते हैं कि हमारे परिवार में हमारी माँ है, हमारी पत्नी है और वो खुद हैं, और उनका एक बेटा है। बेटा उनका बड़ा है, 18 साल का है। तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा है, लेकिन मेरे बेटे को पता नहीं क्या है कि वो लड्डू गोपाल जी से उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। जब घर में पूजा पाठ होती है तो उसका मन नहीं लगता इन सब चीज़ों में। नकारात्मकता उसके अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई है। फिर भी हम लोग उसकी कुंडली वगैरह हमेशा दिखाते रहते हैं कि कुछ चीज़ें इसकी ठीक हो जाएँ। बहुत लोग बहुत उपाय बताते हैं, जो कुछ भी जो उपाय बताता है हम लोग करते रहते हैं। वो कहते हैं कि मेरा एक ही बेटा है और वो भी इस तरह की चीज़ें करता है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी लड्डू गोपाल जी की ही सेवा करे, पूजा करे। तो ऐसा वो कहते हैं कि होता नहीं है। मेरी पत्नी भी इस चीज़ से बहुत परेशान रहती हैं। तो वो कहते हैं कि हर साल हम लोग वृंदावन जाते हैं और हर साल जाते हैं होली के टाइम पर। तो वो कहते हैं कि इस बार भी होली के टाइम पर हम लोग वृंदावन गए हुए थे। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। होली हो रही थी, चारों तरफ धूम मची हुई थी। एक ऐसा, वो कहते हैं कि एक ऐसा महसूस हो रहा था मन में कि जैसे लग रहा था कि हम लोग साक्षात वृंदावन में ही आ गए हों। वृंदावन में साक्षात श्री कृष्ण भगवान और श्री राधा रानी के ही हम लोग वहाँ पर होली खेल रहे हैं, जैसे वो साक्षात वहाँ पर विराजमान हों। उसके बाद गोपाल जी कहते हैं कि हम लोग वहाँ पर गए, धर्मशाला में हम लोग रुके और हम लोग मतलब मेरी पत्नी, उन्होंने कहा कि हम हर मंदिर के दर्शन करेंगे। हर साल ऐसा होता था कि हम हर मंदिर के दर्शन करते थे। उसके बाद वो कहती हैं, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी ले गया था। लड्डू गोपाल जी को देख कर के सारे लोग पूछ रहे थे, क्योंकि वो कहते हैं मेरे लड्डू गोपाल जी थोड़े से बड़े हैं और उनको उठाना थोड़ा-सा मतलब बहुत ज़्यादा भारी होता है, क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी थोड़े से हमारे भारी हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए वो उनके लिए एक जो उन्होंने बताया कि एक चेयर लेकर के गए थे और उसी पे लड्डू गोपाल जी को अपने सजा लिया था उन्होंने, और वो बड़े ही अच्छे से उनको लेकर के चल रहे थे। ये देख कर के कहते हैं कि सारे लोग बहुत खुश हो रहे थे। कुछ लोग तो लड्डू गोपाल जी के लिए चीज़ें भी खरीद कर देने लगे। तो कहते हैं गोपाल जी कि मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस हम अपने लाला को दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने हर जगह दर्शन किया, बिहारी जी के दर्शन किए, हर जगह दर्शन किए। उसके बाद वो कहते हैं कि अब बारी आती है हमारे यमुना जी में स्नान करने की। तो जब यमुना जी में वो स्नान करने के लिए जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। वो कहते हैं कि हर बार हम यमुना जी में स्नान नहीं करते, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मेरा मन बार-बार कह रहा था कि मैं यमुना जी में स्नान कर लूँ। मेरी माताजी भी कह रही थी कि इस बार चलो हम यमुना जी में स्नान करते हैं, और ऐसा हुआ भी। हम लोग यमुना जी में स्नान करने के लिए पहुँच जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद वो कहते हैं कि जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें बहुत ही सुकून मिलता है। यमुना जी की रज़ लगाते हैं हम अपने सर पर, हमें बहुत शांति मिलती है। फिर हम जैसे ही यमुना जी में नहाने के लिए जाते हैं अंदर, वो कहते हैं कि मेरे पैर से एक चीज़ टकरा जाती है और वो मेरे पैर में चुभ जाती है।
चुभने के बाद मेरे पैर से, मैं जब पैर अपना उठा के बाहर देखता हूँ तो मेरे पैर से खून निकलने लगता है। उसके बाद वो कहते हैं, मैं बाहर आ जाता हूँ। फिर उसके बाद मेरी पत्नी जो है वहीं पर नहाने जाती है। मैं उनसे कहता हूँ कि रुक जाओ, यहाँ पर कुछ चीज़ है जो चुभ रही है। मुझे लगता है काँच वग़ैरह या कोई भी चीज़ ऐसी लोहे की है जो यहाँ पर मुझे लग गई पैर में। वो कहते हैं कि मेरे पैर में कुछ ज़्यादा ही लग गया था। उसके बाद वो फिर से उसी यमुना जी के पानी में जाते हैं अंदर, और पानी में जाने के बाद अपना हाथ डाल कर के जब उस चीज़ को बाहर निकालते हैं तो वो देख कर के हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, उनके हाथ में एक लड्डू गोपाल जी आ गए थे। वो लड्डू गोपाल जी के हाथ टूटे हुए थे, पैर टूटे हुए थे, और इसी तरह से वो लड्डू गोपाल जी को देख कर के बड़ा हैरान हो जाते हैं। गोपाल जी कहते हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को बहुत प्यार करता हूँ। मैं कहीं भी लड्डू गोपाल जी के विग्रह को देख लेता हूँ ना, मैं तुरंत उनको प्रणाम करता हूँ। और आज मैंने अपने लाला को इस रूप में देखा, मेरे लाला का एक विग्रह इस रूप में दिखा मुझे। वो कहते हैं मुझे बहुत दुःख हुआ। मैं उनको लेकर के बाहर निकला, मेरे अपने पैर का दर्द मैं भूल गया। उसके बाद मैं लेकर के आया, मेरी पत्नी, मेरी माँ, सबने स्नान किया। बेटा भी मेरा आया था, वो बहुत ना-नुकर कर रहा था कि मुझे नहीं नहाना, ये लोग, आप लोग क्या मान रहे हो, ये वो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बोल रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा कि ठीक है, तुम जो कह लो, तुम्हें जो कहना है बस तुम स्नान कर लो। तो वो भी स्नान करके बाहर आ जाता है। उसके बाद हम लोग लड्डू गोपाल जी जो इस तरह थे, हम लेकर के वहाँ से चले आते हैं। तो वो लड्डू गोपाल जी जो हमने लिए थे, वो हम जहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी थे ना, हमने उनको भी वहीं पर रख लिया था। हम लड्डू गोपाल जी को रख कर के और हम लोग आ रहे थे। हमने हर जगह के दर्शन कर लिए। अब हमें घर जाना था। तो वो कहते हैं कि हम लोग घर जाने के लिए तैयार हो गए। वो कहते हैं हम घर भी पहुँच आए। हमने ट्रेन पे बैठा और हम लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद फिर वो कहते हैं कि हमने जब लड्डू गोपाल जी को, वो जो टूट गया था, उनका हाथ निकल गया था एक, और आँखें भी ठीक नहीं थी, तो वो लेकर के आते हैं, वो अपनी जगह पर रख देते हैं। वो कहते हैं कि इनको भी यहीं पर रख दो, हम इनको ले चलेंगे, दे देंगे तो ये ठीक हो जाएँगे। उसके बाद वो रख देते हैं लड्डू गोपाल जी के, जहाँ पे वो अपने लड्डू गोपाल जी को रखे थे वहीं पर उन्होंने उनको भी रख दिया था। उनको भी उनकी जो पत्नी थी वो भोग लगा देती थी, पूजा कर देती थी। भले उनके हाथ खंडित थे लड्डू गोपाल जी, लेकिन फिर भी उनकी सेवा कर ही देती थी, उनको भी सुला दिया करती थी। उसके बाद फिर वो जब कहते हैं, गोपाल जी जब शाम को आते थे तो वो कहते थे कि क्या हुआ, गोपाल जी सो गए? तो वो कहते हैं हाँ, वो सो गए। उन्होंने उनका नाम नटखट रख दिया। तो वो कहते हैं नटखट कहाँ है? तो कह रहे नटखट भी सो जाते हैं। उसके बाद सुबह होती है, वो अब यही सब बातें करते रहते हैं। उनका एक जो बेटा था वो बाइक से जाने लगा था दोस्तों। तो उसने कहा, मतलब उन्होंने बाइक से वो स्टार्ट किया ही था वो जाने के लिए, तभी गोपाल जी कहते हैं कि बेटा, ये लड्डू गोपाल जी हैं, इनको, उन्होंने एक जगह का नाम बताया। उन्होंने बोला कि इस जगह पर जा कर के तुम लड्डू गोपाल जी को दे दो, वो इनको ठीक कर देंगे। वहाँ पर उनको ठीक किया जाता है। उनका जो बेटा था वो कहता है ठीक है, मुझे आप दे दो। तो वो ले लेता है और लड्डू गोपाल जी को ले जा कर के किसी दुकान पे वो दे आता है। देने के बाद वो घर आ जाता है। उसके गोपाल जी आते हैं, ये पूछते हैं उससे कि बेटा, तुमने लड्डू गोपाल जी को दे दिए? तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने लड्डू गोपाल जी को दे दिया है। तो वो फिर वो कहते हैं कि इतने आसानी से लड्डू गोपाल जी को दे कर के आ गया, इसने कुछ भी नहीं कहा। तो कहते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, मुझे बहुत परेशान कर रही थी अंदर ही अंदर। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि तुम किस जगह देकर आए हो? तो उसने बताया मुझे कि मैं यहाँ पर देकर आया हूँ। गोपाल जी कहते हैं कि जब मैंने अपने नौकर को भेजा कि तुम जाकर के वहाँ पर देख के आओ कि लड्डू गोपाल जी ठीक हुए कि नहीं, तो वो वहाँ पर जाता है तो वो कहता है कि वहाँ पर तो लड्डू गोपाल जी है ही नहीं। उसके बाद उनका बेटा, उनके बेटे से पूछते हैं वो कि बेटे से पूछते हैं कि तुमने लड्डू गोपाल जी को कहाँ दिया? उसने कहा कि देखिए पापा, मुझे नहीं पता, मैं लड्डू गोपाल जी को रास्ते में लेकर के जा रहा था और वो मेरे हाथ से गिर पड़े, और छूट करके वो कहाँ गिरे मुझे खुद भी नहीं पता, और आप मुझे इस बात पर चिल्लाइए मत। इतना कह कर के गोपाल जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा बेटा, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मुझे सच सच नहीं बता पाए, ताकि मैं उस टाइम पे जा कर के अपने लाला को देख तो लेता कि मेरे लाला कहाँ पर गए हैं। उसके बाद वो उसको कुछ भी नहीं कहते, वो ढूँढने के लिए भेज देते हैं कि जाओ जा कर के ढूँढ कर लाओ। और वो कहते हैं कि हमारे लाला लड्डू गोपाल जी की इतनी कृपा थी कि उसी रास्ते में वो खंडित लड्डू गोपाल जी मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं गोपाल जी देख कर के कि हाँ चलो, हमें मिल गया। उसके बाद गोपाल जी कहते हैं कि हम घर पर लड्डू गोपाल जी को फिर से रख लेते हैं, हम फिर से उनको बनने के लिए नहीं देते हैं, उनको श्रृंगार वगैरह के लिए नहीं दे पाते। उसके बाद वो कहते हैं हमारे यहाँ वो 10 से 15 दिन में, मतलब 10 से 15 दिन हमको लाए हुए उनको हो गया था। उसके बाद वो कहते हैं कि जब 10 से 15 दिन बीत जाते हैं, तो मैं एक दिन बैठा हुआ था
बैठे बैठे मुझे एक चीज़ याद आई। मैंने कहा उनसे, मेरी अपनी पत्नी से मैंने बोला कि मैं ये लड्डू गोपाल जी को कहाँ से मैं ये लेकर के आऊँगा? तो उन्होंने बोला क्यों? तो कहते हैं कि मैंने इसको बनने के लिए भी इनको नहीं दिया है। अभी ये खंडित लड्डू गोपाल जी की हम लोग सेवा कर रहे हैं, क्या ये बात ठीक है? उनकी पत्नी कहती हैं कि कुछ ठीक तो होता नहीं है, मैंने तो कहीं जगह पर सुना है, मैंने हर जगह सुना हुआ है कि खंडित लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा नहीं की जाती। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है तो आप इनको जा कर के ठीक करा लीजिए। उसके बाद वो गोपाल जी उनको ठीक कराने के लिए जाते हैं सुबह-सुबह। वो निकल जाते हैं अपने घर से। जब वो निकलते हैं तो पहुँचते हैं तो रास्ते में दोस्तों उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है और उनका बहुत बड़ा वाला एक्सीडेंट होता है। उनका सर फट जाता है दोस्तों। उसके बाद कुछ लोग जो थे उनको तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। उनकी पत्नी भी जब हॉस्पिटल पहुँचती हैं तो वो बिल्कुल मतलब आईसीयू में चले गए थे। बिल्कुल भी उनको उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बहुत ज़्यादा डॉक्टर ने कहा कि इनकी अभी हालत में नहीं सुधार है कुछ भी, आप लोग परेशान मत होइए, तो वो बैठी रहती हैं वहीं पर। उसके बाद उनका बेटा भी आता है। बेटा भी कहता है कि जब मैंने उस दिन फेंक दिया था इन लड्डू गोपाल जी को, तो यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों लेकर आए? मुझे पता था कि ये घर पे लेकर आ रहे हैं ना, तो ऐसा ही होने वाला है। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनकी वो जो पत्नी है वो कहते हैं गोपाल जी कि कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। मैं हॉस्पिटल में अंदर पड़ा हुआ था, ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा था मैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो जाएगा अगले ही पल। उसके बाद वो कहते हैं मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरा बेटा बहुत परेशान था कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि उनका बेटा जो है वो लड्डू गोपाल जी को उठाया, और एक ही लड्डू गोपाल जी को नहीं, उसने जो हमारे घर में जो बड़े से लड्डू गोपाल जी थे, वो लड्डू गोपाल जी को भी उठाया दोस्तों। और लड्डू गोपाल जी को ले जा कर के उसने क्या किया, वहाँ पर हमारे यहाँ एक पुल है, उसी पुल के बाहर उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उसी से नीचे फेंक दिया। ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी दोस्तों। उनका बेटा जो है गुस्से के मारे लड्डू गोपाल जी को पुल से नीचे फेंक देता है। वो इस गुस्से में फेंक देता है कि जब से इनकी सेवा पूजा हो रही है घर में, तब से यही सब चीज़ें हो रही हैं। उनकी जो पत्नी थी, उनको भी ये चीज़ नहीं पता थी उनको भी ये चीज़ें। उसके बाद उनका बेटा जो है वो फेंक कर के चला आता है। उन लोगों को लगता है कि जो खंडित लड्डू गोपाल जी हैं, उन्हीं को सिर्फ़ फेंका गया है। तो उनका बेटा हॉस्पिटल में आता है सिर्फ़ कुछ देर के लिए, उसके बाद वो चला जाता है। उसके बाद जब उनकी पत्नी सारी रात परेशान रहती हैं, सारी रात वहीं पर बैठी रहती हैं। उसके बाद सुबह होती है, डॉक्टर्स बताते हैं कि इनकी हालत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, वो ठीक है, अब उनकी ब्लीडिंग बंद हो चुकी है। स्टिचिंग वग़ैरह हम लोगों ने लगा दिया है, अब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं क्योंकि खून बहुत ज़्यादा उनका बह गया है। उसके बाद गोपाल जी कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। मेरे मुँह से बोली भी नहीं निकल रही थी, मैं बोल भी नहीं पा रहा था। मैं इशारों से कह रहा था, लेकिन मेरे इशारे को मेरी पत्नी समझ ही नहीं पा रही थी। इशारा मैं ये कर रहा था, वो कहते हैं, कि मैं कह रहा था कि वो खंडित लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए? मेरे सामने नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद उनकी पत्नी उनको वो समझ ही नहीं पा रही थी, तो उनकी पत्नी ने कहा कि पहले आप बिल्कुल ठीक हो जाइए, उसके बाद आप घर चलिएगा। आपको जो कहना है, जो पूछना है, आप पूछ लीजिएगा। गोपाल जी कहते हैं कि फिर मैंने भी कुछ नहीं कहा। मुझे हॉस्पिटल में रहते-रहते 1 हफ़्ते हो गए थे, माँ भी घर चली गई थी। उसके बाद वो कहते हैं कि माँ घर चली गई थी, माँ ने भी कुछ नहीं बताया। उसके बाद वो कहते हैं गोपाल जी कि 1 हफ़्ते बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और मैं घर आया। घर आने के बाद जब मैंने सबसे पहले मैं अपने मंदिर की ओर देखा, क्योंकि वो कहते हैं कि जब मैं घर आता हूँ सबसे पहले अपने मंदिर की ओर देख के मैं अपने मन में ही मैं कहता हूँ, कान्हा ठीक हो ना? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? अगर ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। और क गोपाल जी कहते हैं कि जब आज मैं हॉस्पिटल से घर आया तो मुझे लगा कि आज मैं इतने दिनों के बाद अपने लाला के दर्शन करूँगा, लेकिन जब मैं मंदिर की तरफ देखता हूँ, तो मेरे लाला वहाँ पर थे ही नहीं। ये देख कर के मेरे तो खून ही सूख जाते हैं। वो कहते हैं कि कहाँ गया मेरा लाला? मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? उनकी पत्नी फिर रोते हुए कहती हैं कि उस दिन गुस्से में जब आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो उनका जो बेटा उन्होंने कहा कि वो ले जा कर के लड्डू गोपाल जी को फेंक आया। ये बात सुन कर के वो बेहोश हो जाते हैं दोस्तों। वो बहुत तेज़, उनको बहुत ज़ोर से वो चिल्लाते हैं और चिल्लाने के बाद वो बेहोश हो जाते हैं। फिर से उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, डॉक्टर को दिखाया जाता है। उनका बेटा जो था वो भी ले जाया मतलब उसको वो ही ले जाता है, दिखाता है। डॉक्टर कहते हैं इनको एक तो सर में चोट लगी है, दूसरी चीज़ ये आप लोग उनको क्या ऐसा बता दे दिया जो उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई। अब उन्होंने कहा कि इनको जिस चीज़ का सदमा लग चुका है, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएँगे। अब सारे लोग परेशान कि ये क्या करें? बेटा उनका पूछता है कि क्या बात है, किस लिए पापा परेशान हुए?
तो उनकी माँ ने उनको एक थप्पड़ खींच कर के मारा। उसने कहा कि आज ये तुम्हारी गलती है कि तुम्हारे पापा फिर से बीमार हो गए। लड्डू गोपाल जी को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लड्डू गोपाल जी को फेंक कर के चले आए, हाँ? इतना वो कहती हैं और वो कहती हैं कि मेरी पत्नी ने उसको लगातार चाँटे मारने शुरू किए। डॉक्टर्स थे वहाँ पर, उन्होंने भी उनको रोका कि आप ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें आप मत करिए, ठीक है? और बहसबाजी हुई, उसके बाद वो जो उनका बेटा था वो वहाँ से चला जाता है। उनका बेटा वहाँ से चला जाता है, उसके बाद उनका बेटा बहुत रोता है, उसको पछतावा हो जाता है इस चीज़ का कि मैंने गलत किया। उसके बाद वो कहते हैं कि जो गोपाल जी थे वो कहते हैं कि कुछ घंटों बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद मेरी तबीयत ठीक हो जा मतलब उनको आराम मिल जाता है, रिलीफ़ मिलता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अब ठीक है, अब इनको आप घर ले जा सकते हैं, लेकिन इनको कोई भी चीज़ मत ऐसी चीज़ें कहिएगा जिससे इनकी तकलीफ़ें बढ़ जाएँ। तो वो घर लेकर के आ जाती हैं, वो बहुत रोते हैं अंदर ही अंदर, वो कहते हैं मेरे लाला को फेंक दिया इसने, अब मैं क्या करूँ? मेरी तो ज़िंदगी है मतलब वो खुद ही कहते हैं कि मुझे ठीक क्यों किया? मुझे उठा लिया होता उसी दिन जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ये बात सुन कर के उनकी पत्नी बहुत रोती हैं, वो कहती हैं कि सिर्फ़ आप अपने बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में नहीं सोच रहे कि हमारा क्या होगा? तो इस तरह की चीज़ें उनके घर में होने लगी। गोपाल जी कहते हैं कि मैं उस दिन सारा दिन दुखी रहा, सारा दिन दुखी रहा। उसके बाद उनका जो बेटा है वो शाम को जब होता है तो वो घर आता है। 2 दिन के बाद उनका बेटा घर लौट कर के आया था। जब घर लौट कर आता है तो वो देखता है उनके हाथ में लड्डू गोपाल जी थे। लड्डू गोपाल जी को देख कर के वो बिल्कुल उनका बेटा उनको ले लड्डू गोपाल जी को लेकर के जाता है और उनको लड्डू गोपाल जी को अपने पापा के हाथ में देता है। उनसे लिपट के खूब रोने लगता है। ये बदलाव देख कर के उनके जो पिताजी थे, गोपाल जी कहते हैं मैं तो हैरान रह गया। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या हुआ ऐसा? तुमने ऐसा क्या किया जो इस तरह के तुम हो गए? तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ किया नहीं, मैं जिस दिन उनको वहाँ पर फेंक कर के आया था ना, मुझे लगा था कि वो नदी में बह गए होंगे। लेकिन वो कहते हैं कि पापा आपको यकीन नहीं होगा, वहाँ पर एक बाबा बैठे हुए थे और उन बाबा ने लड्डू गोपाल जी को ले लिया था। वो कहते हैं कि मैंने अपने हाथ से फेंका था और मैंने गिरते देखा था वहाँ पे। बहाव इतना तेज़ था पानी का कि लड्डू गोपाल जी को तो सीधे अंदर चले जाने चाहिए, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी उसी तरह बिल्कुल ठीक-ठाक कैसे मिल गए मुझे? वो कहते हैं कि मैं इस बात से हैरान हूँ। खंडित लड्डू गोपाल जी भी वहीं पर बैठे हुए थे। उन दोनों को वो बाबा लेकर के वहाँ पे बैठे हुए थे। जब मैं जैसे ही पहुँचता हूँ, वो कहते हैं कि मैं यहाँ से मरने के लिए गया था। मैं सोच रहा था कि मैं जा कर के आज पुल से कूद के जान दे दूँगा क्योंकि मेरी वज़ह से ही मेरे पापा की ये हालत हुई है। उसके बाद वो कहते हैं मैं जैसे ही कूदने वाला था, वो बाबा मुझे आकर कहते हैं कि बेटा, क्या तुम लड्डू गोपाल जी को ढूँढ रहे हो? अगर तुम लड्डू गोपाल जी को ढूँढ रहे हो, तो ये रहे तुम्हारे लड्डू गोपाल जी। ये लड्डू गोपाल जी को देख कर के मैं वो उस बाबा को कहता हूँ कि बाबा आपने मेरे प्राण नहीं बचाए, आपने मेरे पिताजी के प्राण बचा लिए। इन्हीं लड्डू गोपाल जी की वजह से आज उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो लेकर के वो कहते हैं कि मैं तुरंत लेकर के वही लड्डू गोपाल जी को मैं लेकर के आपके पास आया हूँ। ये लीजिए आपके लड्डू गोपाल जी। ये सुन कर के गोपाल जी रोने लगते हैं, अपने बेटे को गले लगाते हैं। उसके बाद उनका बेटा उनको खुद कहता है कि पापा मैं लड्डू गोपाल जी से नफ़रत करता था लेकिन आज से मैं कभी नहीं, आज से मैं उनकी खुद से सेवा पूजा करूँगा। आज से मैं हमेशा उनको बहुत प्यार करूँगा जैसे आप करते हैं। तो ये बात सुन कर के पूरे घर परिवार वाले खुश हो जाते हैं। उसके बाद जो खंडित लड्डू गोपाल जी थे, वो उनको जो है खंडित लड्डू गोपाल जी को देख कर के गोपाल जी कहते हैं कि कन्हैया, क्या तुम मेरे घर में यही लीला रचने आए थे? मैं तो बहुत परेशान था ना कि मेरा बेटा सही हो जाए, मेरा बेटा भी धार्मिक चीज़ें करने लगे, धर्म के रास्ते पर चले। तो क्या तुम मेरे घर में यही करने के लिए आए थे? कोई बात नहीं, तुमने मुझे थोड़ी-सी चोट दी, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल गम नहीं है, लेकिन मेरा बेटा तो आज सही हो गया ना, मेरा बेटा तो तुम्हें मानने लगा ना, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। उसके बाद वो कहते हैं गोपाल जी कि मेरा बेटा मुझसे भी ज़्यादा सेवा करने लगा लड्डू गोपाल जी की। वो जो इधर-उधर घूमता रहता था, कोई काम नहीं करता था। वो बिल्कुल उसका ऐसा लगा कि उसका परिवर्तन हो गया है, वो बिल्कुल भी बदल गया। उसको ऐसा लगता ही नहीं था कि वो मेरा पहले वाला बेटा है। वो कहते हैं मेरे बेटे का नाम धीरज है और धीरज मेरा इतना अच्छा हो गया कि ऐसा लगता है कि वो है ही नहीं, कोई और आ गया है उसके अंदर। वो है ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं कि मेरा बेटा है जो कुछ समय पहले इस तरह का था। तो वो कहते हैं कि ये चमत्कार वो कहते हैं कि ये चमत्कार किसी और ने नहीं, मेरे लड्डू गोपाल जी ने ही किया है। भले मैं खंडित लड्डू गोपाल जी को ही लेकर आया, लेकिन उनके आने से हमारे घर में चमत्कार ही चमत्कार हुए हैं। और वो कहते हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को फिर मैंने उनको ठीक नहीं किया, मैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ हूँ, उनके एक हाथ नहीं है लड्डू गोपाल जी के। वो कहते हैं वैसे ही मैं रख कर के उनकी सेवा पूजा करता हूँ और आज मुझे ये चीज़ करते 3 साल हो गए हैं।
आज तक मेरे घर में कोई ऐसी अनहोनी या कोई ऐसी घटना नहीं घटित हुई जिससे मुझे ये लगे कि मैं खंडित लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गई है या कोई दिक्कत हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, अच्छे से वो पढ़ाई कर रहा है और लड्डू गोपाल जी की भी खूब सेवा कर रहा है वो, और हम लोग बहुत खुश हैं। तो कहते हैं ये सब मेरे लड्डू गोपाल जी के की वजह से ही हुआ है। वो मुझे यमुना जी में मिले और हमारे घर में हमारे बेटे को उन्होंने इतना ज़्यादा आशीर्वाद दिया कि मेरा बेटा बिल्कुल बदल गया, उनकी सेवा करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये घटना मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और शेयर कर दीजिएगा। और आपके पास भी लड्डू गोपाल जी की भी कोई लीला कथा हो तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।